एक बार माता पार्वती नन्हे गणेश को नदी में स्नान करा रही थी। तभी एक कछुए का बच्चा नन्हे गणेश के पास आ गया। नन्हे गणेश ने कछुए के बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया। तब माता पार्वती बोली, इसे छोड़ दो, अपनी माँ के पास जाने दो कि माँ बहुत परेशान होगी। कछुआ बोला, एक बहुत बड़ी मछली है जो मेरी माँ को ले गई है, मैं बहुत रो रहा हूँ। नन्हे गणेश बोले, मैं तुम्हारी माँ को मछली से बचा कर लाऊंगा। कछुआ बोला, तुम तो नन्हे बालक हो, ये सब कैसे करोगे? माता पार्वती बोली। नन्हे गणेश बोले, मुझे जाने दो माँ। तभी नन्हा गणेश दौड़ता हुआ पानी में कूद जाता है, मछली को ढूंढ कर निकालता है। तभी मछली कछुए की माँ को मुंह में दबाए रखी थी। नन्हे गणेश बोले, इसकी माँ को छोड़ दो। तभी मछली बोली, मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। नन्हे गणेश बोले, मुझे खा लो, पर नन्हे कछुए की माँ को छोड़ दो। तभी कछुए की माँ बोली, नहीं पुत्र, मुझे ही खाने दो, तुम अभी छोटे हो, मेरी उम्र भी हो गई है। तभी नन्हा कछुआ बोला, नहीं, मुझे खा लो, पर मेरी माँ को छोड़ दो। तभी मछली बोली, तुम सबने मुझे संकट में डाल दिया, मैं किसे खाऊं, समझ में नहीं आता। तभी कछुए की माँ बोली, मुझे खाओ पहले, तो मैं तुम्हारी भजन बनी, इसलिए फर्ज बनता है कि मुझे खा जाओ। तभी मछली का बच्चा वहाँ आता है और बोलने लगता है, पिताजी, यह सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब अपनी जान देने को तैयार हैं, और आप हैं कि आप भी एक बच्चे के पिता हैं। आपको जरा सी भी माया नहीं है। एक दिन हम भी किसी जाल में फंस जाएंगे, उस दिन आप भी बहुत रोएंगे। तभी बड़ी मछली कछुए की माँ को छोड़ देती है और नन्हे गणेश से और कछुए की माँ से माफी मांगने लगती है। तभी माता पार्वती आ जाती हैं। वे बोलती हैं, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुमने अपने ज्ञान से सभी को संकट से मुक्त कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी मछली, कछुआ और कछुए के बच्चे सभी माता पार्वती को प्रणाम करने लगते हैं और गणेश भी अपनी माँ का फूलों से स्वागत करने लगते हैं। फिर भी माता पार्वती के लिए कोई लाइक कमेंट कर दो, गणपति बप्पा के लिए कोई लाइक और कमेंट नहीं किया।